नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। भगवान नारायण देव के श्री चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सेठ जी, पूज्य श्री भाई जी, पूज्य श्री महाराज जी, पूज्य श्री बाबा, पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज व अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। डॉक्टर साहब के चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आज हम लोग पूज्य श्री सेठ जी की वाणी के आधार पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। स्वर्गाश्रम प्रातः वट वृक्ष 10/5/42। कर्म योग भक्ति मार्ग का एक अंग है। निराकार के ध्यान के लिए वैराग्य की आवश्यकता है और ज्ञान के लिए विशेष आवश्यकता है। निराकार के ध्यान के लिए वैराग्य की आवश्यकता है और ज्ञान के लिए विशेष आवश्यकता है। यहाँ का वातावरण स्वाभाविक रूप से वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। यहाँ की शीतल वायु वैराग्यमय है और विशेषकर गंगा जी का सहयोग आध्यात्मिक विषय के लिए उत्तम है। ध्यान से देखने पर प्रतीत होता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ के पहाड़ों का परकोटा ज्ञान का परकोटा सा प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ की सारी सामग्री वैराग्य उत्पन्न में स्वाभाविक रूप से सहायक बनती है। ऐसे ही रमणीक स्थानों पर ध्यान करना उद्देश्य प्राप्ति का परम लक्ष्य बनता है। आसन स्थिर करके अचल रूप से भगवान को ध्यान करने बैठते हैं। ये आगे निर्गुण निराकार का ध्यान है। ये तो समझ में कम आएगा लगता है जी। तो कोई दूसरा लेख देख लेते हैं। ध्यान ये निर्गुण निराकार का है, इसमें सगुण साकार का तो है जी। स्वर्गाश्रम 11 मई 1942। कोई दोष बतावे तो प्रतिकार न करे, हंसता रहे। अपने दुर्गुण दुराचारों को निकाले, भजन ध्यान में तेजी से लगो।
भगवान से नाता किस प्रकार जोड़ा जाए? अपने आत्मा के कल्याण के लिए जो हितकर है, नहीं, एक मिनट, जो आपने आत्मा के कल्याण के लिए जो बाधक है वह दुर्गुण और दुराचार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आत्मा को गिराने वाले शत्रु हैं। मन में दुर्गुण और इंद्रियों के दुराचार आत्मा के पतन की ओर अग्रसर करने वाले हैं। इन शत्रुओं को हटाना चाहिए। घर में लड़के या लड़कियां होती है, उनके अनुचित व्यवहार पर अगर माता ताड़ने के स्थान पर उनका पक्ष लेती है, पर उसे ये ज्ञान ही नहीं है कि माँ उसका अहित करती है। इसी तरह मन और इंद्रियों पर हर समय शासन करना चाहिए। वह ताड़ना के योग्य है। उन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनमें दुर्गुण दुराचार विद्यमान आ सकते हैं। किसी के दोष निर्दोष पर यदि कोई पक्षपात करे तो यह दोषी नहीं, तो यह समझना वही शत्रु है। यानी दोषी पर निर्दोषता का पक्षपात करे तो वह दोषी नहीं, वही उसका शत्रु है। इसी प्रकार यदि कोई टिप्पणी करे कि तुम में अमुक दोष है, तो समझना वह हमारा परम हितैषी है। उस पर दुख नहीं करना चाहिए और वह दोष निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि हम में दोष होगा भी तो हम उसके सामने टाल टमोल करते हैं, टाल मटोल करते हैं, जो अहसनीय होता है। इस करके किसी के दोष निकालने पर उसका परम हित समझकर उसका कृतज्ञ बनना चाहिए और उस दोष की निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए। अपने दोष सुनकर बहुत कम लोग प्रसन्न होते दिखे गए हैं और दोषों के होते हुए भी न मानने वाले बहुत ज्यादा है। सूरदास जी महाराज ने भगवान के प्रति कहा कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। ऐसे सूर का यह कहना कि मुझसे कौन कुटिल और कामी होगा। हम लोगों की अपेक्षा उनका दोष बहुत कम था, पर उनकी सत्ता में यही महानता थी। भरत जी को देखो, उन्होंने भगवान के प्रति क्या मार्मिक ढंग से कहा है कि मैं कपटी और कुटिल हूं। भगवान जान गए, इसलिए उन्होंने मेरा साथ नहीं लिया मुझको। प्रहलाद को देखो, भगवान मुझे हर समय मांगो कहते हैं, तो जब तक मुझ में छुपी हुई कोई वासना है तभी तो वे मांगो मांगो कहते हैं। इसलिए दूसरों के दोषों को नहीं देखे, किंतु अपने दोषों को देखना और उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आसुरी संपदा का दंभ क्या है? आसुरी संपदा का अपना अच्छापन दूसरों को दिखाना ही दंभ है। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, अपना अच्छापन दूसरों को दिखाना। ये कैसे छुपे ये बात? नहीं, अच्छा काम करना चाहिए अच्छा। और अपना अपना अच्छापन दिखाने के लिए मन में भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग हम्म। मुझे अच्छा समझे। हम्म। काम अंदर से अच्छा करो और ये मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छा काम करूं जिससे लोग मुझे अच्छा समझे।
ये तात्पर्य है, दिखाने की भावना नहीं हो। जहां तक हाँ। होवे, और कोई अगर बड़ाई करे तो भी यही कहना चाहिए कि भाई इसमें मेरा योगदान नहीं है, ये भगवान की कृपा से हो रहा है, या हमारे जो बुजुर्ग वगैरह है उनकी कृपा से हो रहा है। इस तरह से अपने आप को छिपाना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, ये बात तो सही है। जैसे कहने में यही बात कही जाती है कि भाई महापुरुषों के भगवान की कृपा से काम हो रहा है, पर कहीं ना कहीं इसमें कमजोरी तो है। हाँ, उसको निकालना चाहिए, इसीलिए तो ये बात कही जा रही है हम्म। कि अपने में यदि मान बढ़ाई की कामना छिपी हुई है तो हम्म। इसको निकालना चाहिए, और अपने बस में नहीं हो तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज मेरे को आप इससे मुक्त कर दीजिए, बस कृपा करिए, हम्म। मेरे में कहीं छिपी हुई वासना भी नहीं रहे, बस ये कृपा करिए। भगवान तो हम्म। दयालु है, वो तो सब जानते हैं। हम्म। और भक्तों में ये जो दीनता का भाव है ना, वो ये कोई दिखावा नहीं है, उनको अच्छा। स्वतः ही लगता है कि मैं पापी हूँ, मैं मैं अपराधी हूँ। इस तरह का उनका ईमानदारी का ही भाव होता है, ऐसा नहीं है हम्म। कि वो दिखाने के लिए करते हैं। हम्म। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो इतने नम्र थे हम्म। कि मतलब बड़े से बड़े कार्य उनके द्वारा होते थे, लेकिन वो हमेशा यही कहते थे कि मैं तो दीन हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। तो वो हम्म। बात क्या है, उनमें स्वतः ही वो एक भाव है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो तो भगवान की कृपा से हो रहा है। और हम्म। इसमें मेरे मन में ये बात आती है कि मैं कर रहा हूँ तो ये पाप है, इस तरह से वो अपने आप को दीनहीन समझ। हम्म। यहाँ पर मतलब ये है कि इस बात को लेके कोई अच्छे काम करना बंद कर दे, ये भाव नहीं है। हाँ हाँ, खूब बिल्कुल। अच्छे काम करे, लेकिन मन में ये भाव आवे तो भगवान से कहे कि महाराज देखो, वो तो सब आपकी कृपा से रहा है, संतों की कृपा से, लेकिन ये मेरे मन में इस तरह का भाव आता है, आप कृपा करो। भगवान हमारे हृदय के सच्चे भाव को बहुत समझते हैं। इसमें डॉक्टर साहब जो एक कमी लगती है ना, कि जैसे ये जो सत्संग के कार्य चलते हैं, चाहे गीता बाल संस्कार के कार्य चलते हैं, तो इसमें नेचुरल है कि समाज में इसकी खुशबू तो फैलती है। हाँ, ठीक है। तो तो उसमें क्या होता है कि जैसे बड़ा ऐसा लगता है कि कोई एक तरह से कभी कभी लगता है पतन का रास्ता भी है, क्योंकि बड़ाई बहुत मिलती है इसमें। हाँ, कोई बात नहीं, उसको अपने स्वीकार न करें हृदय से, अच्छा। बस। ऐसे तो संत महापुरुषों को लोग दंडोत करते हैं हम्म। और कितना उनके जय जयकार करते हैं, लेकिन वो हम्म। स्वीकार कहाँ करते हैं। महाराज जी कहते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, दंडोत नहीं करना। हाँ हाँ। और जो जय जयकार बोल रहे तो ये क्या कर रहे हो, हम्म। और कोई फोटो खींच ले तो फोटो इसका निकालो, वाश करो। हम्म। ये तात्पर्य क्या है कि महापुरुष हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई जैसे मैं स्वीकार नहीं कर रहा, ऐसे भी आपको भी स्वीकार नहीं करना। हम्म। बाकी वो बड़ाई करते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, अगर हम स्वीकार नहीं करते अंदर से फिर हम्म। हमारे को स्पर्श भी नहीं कर सकते। और कहीं हम्म। अगर अपने को कमजोरी लगे तो भगवान से कह दो, हम्म। भगवान ईमानदारी समझते हैं हमारी। एक हम्म। तो अंदर से आदमी प्रसन्न होता है, एक दुखी होता हम्म। है। बड़ाई सुन करके दुखी होता है अंदर से, तो भगवान हम्म। जानते हैं ना, इसलिए ये कोई खतरे की बात नहीं है। सावधान हमें रहना है, बाकी तो भगवान है अपने, उनको पता है कि ये मेरा काम कर रहा है। अब इसमें बाधाएं आती है तो भगवान का काम है, वो अपने आप दूर कर। ये हम्म। बाधा ही तो है, कोई मान बढ़ाई करे तो ये हाँ, बाधा बात ही है। है। बात है। तो साधक को बड़ा इसमें अच्छा नहीं लगता। साधक हम्म। सिद्ध के तो खैर स्पर्श ही नहीं करती ये चीजें, पर साधक हम्म। को भी अच्छा नहीं लगता। हम्म।
तो भगवान जानते हैं इन सब। वो तो भगवान तो वहां बैठे हैं जहाँ हम अपने आप को मान रहे हैं। वास्तव में तो वहाँ अपने आप है ही नहीं, वो भगवान ही हाँ। और एक है। जैसे ये डॉक्टर कैसे बात, ये जो बात चल हाँ रही है, इसी बोलो। पे बात बोलता हूँ कि जैसे हाँ जो आपको तो सब पता है कि जो अपने यहाँ का जो मूल सिद्धांत है, तो जी। कई कोई नाम नहीं, कोई बात नहीं, मतलब इस तरह का होता ही है। क्योंकि तो मन जी। में जैसे कई कई जाते हैं, कोई दूसरी जगह देखते हैं तो पंखे के तीन पार, ताड़ी पे तीन नाम लिखे होते हैं। हाँ वो तो है, इस और संसार में तो तो यही भी। हाँ, लेकिन संसार में तो ठीक है डॉक्टर साहब। तो बस अपने उस समय मन में आती है, देखो कि अपने में तो अपने लोग को तो कभी नाम वाम कुछ देते नहीं, अपने में कितनी निष्कामता है, तो वो भी कंपेरिजन तो नहीं होना चाहिए ना हिसाब से तो। वो कोई दोष ही नहीं, क्योंकि वो फर्क तो महापुरुष को भी दिखता ही है। अच्छा। दिखना दोष ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना दोष है, दिखना तो दोष हम्म नहीं। महापुरुष को भी बड़ाई करने वाला ही लगेगा उनको। पता लगता है ये बड़ाई कर रहा है, उनको पता लगता है ये मुझे सम्मान दे रहा है। नहीं पता वो, लगना दोष ही नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, मेरा इसमें और कहने का तुलना 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 जो होती है अपने आप होती है, वो कोई दोष ही नहीं है। अच्छा, वो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। काला और सफेद दोनों पास पास रखेंगे तो अपने आप ही तुलना होगी, क्या है उसकी कोई बात नहीं। हम्म। उसको लेकर के अपने में श्रेष्ठता का भाव होना, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बाकी ये हम्म, ज्ञान होना दोष नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ ज्ञान होना दोष। हम्म। अरे भाई, जिसको मान से दुख होता है तो आप समझो ना उसकी कितनी ऊंची स्थिति है। हाँ। फिर कोई चिंता नहीं। और मान करे तो घबराता है, तो समझो कि वो उच्च कोटि का साधक है। अथवा सिद्ध में हम्म, तो खैर फर्क ही नहीं पड़ता, उनको ना घबराहट होती है ना प्रसन्नता होती है, वो तो समता में स्थित रहते। क्यों, वहां हम्म, मैंपन है ही नहीं, तो रिसीव कौन करे। हम्म, वहां तो मैंपन होवे, वहां रिसीव होता है ना। जी बिल्कुल वहां ठीक पर है। ये सारे प्रश्न आते हैं, मैंपन हम्म नहीं होता वहां ये प्रश्न ही नहीं आते। क्यों, उनको फर्क समता में स्थिति है, वहां कोई है ही नहीं जो इसको मान अपमान को रिसीव करे, तो हम्म। इसलिए वहां को। पर साधक को भी, साधक को जिसको ये बुरा लगता है वो बहुत अच्छी स्थिति में। मान तो, बढ़ाई अच्छी लगती है, एक तो एक मान बढ़ाई को पसंद करता है, एक मान बढ़ाई का पता लगता है। हम्म। तो इसमें पता लगना है वो दोष नहीं, अच्छा। पसंद करना दोष हम्म। नहीं। जी। तो बात आई कि आसुरी संपदा का दम्भ क्या है। आसुरी संपदा का अपना अच्छापन दूसरों को दिखाना ही दम्भ है। हाँ ये दम। क्योंकि दिखाना मात्र दम्भ है। जैसे आप एकांत में जप करते हैं किसी समय, और कभी दूसरों के सामने भी करना पड़ता है। एकांत में करना और दूसरों के सामने करने में कोई अंतर आपको दिखाई दिया? कहो तो बोले हाँ। फर्क आया, वह फर्क क्या है कि वह अपनी बड़ाई का स्वांग रचता है। लोगों की नजर में जो आपकी बड़ाई है वह आपका पतन है। लोगों की नजर में जो आपकी बड़ाई है वह आपका पतन है। जो आपकी प्रशंसा है वह भी आपका पतन है। आपका खुद कहना आदि भी पतन है। क्योंकि इस तरह जो हम में भाव है, दम्भ है, उसका हेतु का है। आपका खुद कहना आदि भी पतन है। क्योंकि इस तरह जो हम में भाव है, दम्भ है, उसका हेतु क्या है? उसका हेतु स्वार्थ है। वह स्वार्थ क्या है? वह है कि धन की इच्छा करना, मान प्रतिष्ठा की चाह करना, दूसरों में अपनी उत्तमता दिखाना। यदि आप ध्यान पूर्वक देखें तो यह भाव तो तुम्हारा शत्रु है।
बहुत ये डॉक्टर साहब काम की बात है ये, देखो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हाँ जी। ये जिस तराजू पे तोलना चाहते हैं सेठ, उस तराजू पे अभी तो बहुत मुश्किल पड़ता है आज के टाइम में भी। हाँ, मुश्किल उन्हीं को पड़ता है जिनका हाँ उद्देश्य नहीं बना। हाँ, ये कोई बात ठीक है। मुश्किल मुश्किल नहीं है। जैसे अब लोग महात्मा कहते हैं, सिद्ध पुरुष कह दें, कोई जय जयकार कर दें, तो जहां पर मैंपन का भाव हो गया वहां कोई फर्क नहीं होता। जी जी बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब, ये अभी दम की साधक जो के बात लिए की ये सावधान। कैसे करिए? हाँ, एन के शर्मा जी क्या बोल रहे हैं आप? ये अभी जो दम की बात आपने अभी पढ़ा है ना साहब, ये 4 लाइन जो पढ़ी है दम के विषय में, हम्म। इसका थोड़ा सा खुलासा करिए। दोबारा पढ़ दीजिए। आसुरी संपदा का दंभ क्या है? आसुरी संपदा का अपना अच्छापन दूसरों को दिखाना ही दंभ है, क्योंकि दिखाना मात्र दंभ है। जैसे आप एकांत में जप करते हैं और किसी समय दूसरों के सामने भी करना पड़ता है। एकांत में करने और दूसरों के सामने करने में कोई अंतर आपको दिखाई दिया? कहो हाँ, फर्क आया। वह फर्क क्या है कि वह अपनी बड़ाई का स्वांग रचता है। लोगों की नजर में जो आपकी बड़ाई है वह आपका पतन है, जो आपकी प्रशंसा है वह भी आपका पतन है। आपका खुद का कहना आदि भी पतन है, क्योंकि इस तरह जो हम में भाव है, दंभ है, तो उसका हेतु क्या है? उसका हेतु है स्वार्थ। और वह स्वार्थ क्या है? वह है धन की इच्छा करना या मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की चाह करना। हाँ, इसमें मूल बात जो मेरे समझ से इनकी शर्मा जी का कंफ्यूजन वो ये है कि भाई कभी अगर जी, सबके सामने करना दूसरों में। पड़ता है। हाँ जी। हाँ, दूसरों में अगर अपनी उत्तमता दिखाना, यदि आप ध्यान पूर्वक देखें तो यही भाव है जो तुम्हारा शत्रु है। हाँ, हाँ शर्मा मूल जी, आप इसके क्या सारा। बोलते हैं? हाँ, इसमें क्या प्रश्न है शर्मा जी का, वो साफ साफ बोलेंगे तो और ज्यादा हम लोग बोल पाएंगे। जी साहब, आप कई दफा आप कर रहे हैं जो ध्यान भजन कर रहे हैं, कोई आ जाता है तो आपका तो नहीं है दिखाने का प्रयोजन, हाँ, लेकिन वो सामने वाला देख लेता है, फिर आपके क्या उसको किस कैटेगरी में डालें, दंभ में डालें या क्या मतलब अपने स्वार्थ सिद्धि में डालें, क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, अगर आपका उद्देश्य नहीं है तो वो दम नहीं माना जाएगा। यदि आपका दिखाने का उद्देश्य है तभी दम माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना। अच्छा, जी। तो स्वाभाविक रूप में आ गया ना, कोई आदमी आप बैठे हुए कम अपने में और वो आ गया कोई हाँ व्यक्ति बाहर वाला। हाँ हाँ, तो अपने अगर उससे अपना उद्देश्य नहीं है दिखाने का तो ये दम नहीं है। अपना उद्देश्य यदि दिखाने का बन जाता है कि जी। अच्छा आया है तो हमको अच्छा समझेगा, तो हाँ हाँ। इसको हमारे लिए ये खतरा है। तो अपने ये भाव ही नहीं कि भाई हमको दिखाना है, हमको लोग श्रेष्ठ समझें, मान बढ़ाई का जो अंदर से उद्देश्य ही नहीं है, बल्कि ये भाव भी अपने को अखरता हो कि ये भाव ये छोड़ना भी क्यों आई, इस तरह से इसका दुख हो, तो फिर ये दम। अच्छा, ठीक है सर। बात तो सारी भगवान तो सब समझते हैं ना, जी। हमारे अंदर का भाव भगवान जानते हैं। हम्म। तो इसलिए हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि भाई हमें नहीं चाहिए मान बढ़ाई, हमें नहीं चाहिए श्रेष्ठता का भाव। हम तो भगवान के दीनहीन सेवक हैं, तो भगवान का नाम ले रहे हैं। अपने को दीन मान करके और सबका सेवक और सबसे नीचा, ऋणादपि हम्म। सुनीचे न,
तो फिर कोई चिंता नहीं। जी हाँ, अब है दूसरा दम। इसका व्यवहार भी प्राय होता है, किसी को धन का, किसी को कुल का, किसी को बुद्धिमत्ता का अभिमान होता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। इसका प्रचार भी करते हैं, इसलिए इच्छा के लिए आराम और आधार, और किस लिए इच्छा, इच्छा के लिए आराम और आदर के लिए कहीं अपना परिचय देकर काम निकालना, यह सब अज्ञान के कारण होते हैं। आसुरी जब तक है तब तक वह बंधन है। आसुरी मुक्ति नहीं है। जहां तक हो सके दूर करने की चेष्टा करे, उसी में ही आत्म कल्याण है। जो अच्छे आदमी मित्र सुहृद होते हैं, वे अपने में दोषों को, जो अच्छे आदमी मित्र सुहृद होते हैं, वे अपने में दोषों को पहाड़ के समान समझते हैं। मित्र के दोषों को राई के समान, और अपने महान दुख को राई के समान, और अपने मित्र के दुख को पहाड़ के समान देखते हैं। ऐसे गुण उच्च कोटि की देन है। ये जो पहले बात आई ना कि भाई अपना नाम भुनाने की चेष्टा करते हैं परिचय देकर, तो उसमें सेठ जी की एक घटना आई कि वो कहाँ उड़ीसा में कहीं गए थे, और वहां गए तो धर्मशाला में गए तो वहां जगह नहीं मिली, तो चल दिए। तो बाद में किसी ने कहा कि अरे इस गीता प्रेस के संस्थापक है, तो फिर उनको वापस बुलाया कि भैया मुझसे भूल हुई, आप आइए यहाँ पे। तो बोले नहीं, मैं गीता प्रेस के काम के लिए गीता प्रेस का संस्थापक हूँ, अभी मैं जयदयाल गुरु का निजी काम से आया हूँ, इसलिए अभी उसको साथ में मत जोड़ो। बिल्कुल, ये बड़ी सुधी हुई घटना। तो अभी जो ये मित्रों की बात आई कि जो अच्छे आदमी मित्र सुहृद होते हैं, वे अपने दोस्तों को तो पहाड़ के समान समझते हैं, और मित्र के दोस्तों को राई के समान। और अपना कोई दुख हो तो महान दुख को भी राई के समान, और अपने मित्र का कोई दुख पड़े तो उसको पहाड़ के समान देखते हैं। ऐसे गुण उच्च कोटि की देन है। इसी प्रकार रोग, बीमारी, दोष ये शत्रु है, इन्हें छोटा नहीं समझे। इसी प्रकार ये कुछ कुछ साफ नहीं लिखा है, पता नहीं कैसे। इसी प्रकार राग होना चाहिए, तो राग, बीमारी, दोष ये शत्रु है, इन्हें छोटा नहीं समझे। बल पाकर ये आत्मा का पतन कर डालते हैं। आग और काठ को भी छोटा नहीं समझे। छोटी सी आग वायु को पकड़कर प्रज्वलित होती है और राख कर देती है। इसलिए थोड़ा सा भी दोष हम में है, उसे महान समझकर उसको जड़ से उखाड़कर निकालना चाहिए। दो पत्ते का गाछ जब पैदा होता है, गाछ मतलब समझ गए पेड़, जो लोग समझे तो उसको उखाड़ने में समय नहीं लगता। लेकिन जब जड़ें गहरी हो जाए तो उसको हाथी भी नहीं उखाड़ सकता। इसलिए जो अपने दोस्तों को सुनकर प्रसन्न होते हैं, वह समझो भगवान के निकट हैं। यदि हम में दोष हो और उसे
आत्मा से मान लें तो ये तो और भी श्रेष्ठ है। मतलब अपना दोष है उसको स्वीकार कर लेना, ये बात है ना मानने वाली तो। हाँ बिल्कुल। महात्मा पुरुष में संयम होती है, महात्मा पुरुष में संयम होता है, दया होती है, विनय, शांति, ज्ञान होता है, यह उनके लक्षण हैं। पर हम उसे भूल गए और अपनी कल्पना करते हैं क्या उस महात्मा में चमत्कार है। पर यह चमत्कार तो सिद्धियों में पाए जाते हैं जो पतन का कारण होते हैं। जो परमार्थ कार्य में विघ्न स्वरूप सिद्ध होती है, सार यही है कि हम में जो दुर्गुण दुराचार है उसका हम पोषण करते हैं, निकालते नहीं है। यदि निकाले तो कैसे निकाले, हमें उसको निकालना अत्यधिक आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ और मोह जब आकर तंग करें, उस समय भगवान की स्मृति आ गई तो बच जाओगे। भगवान का ध्यान हो गया तो निवेदन है कि कह डालो कि हे भगवान, ये आपकी पूजा पाठ जब तब में विघ्न डालते हैं, तो ऐसा करने से वह दूर भागेंगे। ऐसे दोषों के कारण ही उन्नति नहीं हो रही है आध्यात्मिक। यह मानसिक रोग है और आध्यात्मिक विषय में भयानक है। हम यहाँ आए हैं आत्म कल्याण के लिए। हमें भगवान से कहना चाहिए कि हे नाथ, यह दोष है, इसकी निवृत्ति हो जाए। इस तरह अपने दोषों को त्यागना चाहिए। त्यागना ही हितकर है। प्रत्येक को दूसरों के द्वारा दोषारोपण पर प्रत्येक को दूसरों के द्वारा दोषारोपण पर प्रसन्नता होनी चाहिए और उनको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई झूठा कलंक लगावे तो उसमें भी दुख नहीं करना चाहिए। भगवान सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानते हैं कि हम क्या करते हैं। उनके दरबार में किसी प्रकार की पोल नहीं है, वहां तो न्याय है। योग शास्त्र में ईश्वर का लक्षण इस तरह आया है कि जो क्लेश, दोष, कर्म, पुण्य कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, पाप, पुण्य, राग, द्वेष, अविद्या, शुभ, अशुभ इनसे रहित है, वही ईश्वर है और सर्वज्ञ है। जब हमारे से कोई दोष नहीं होता तो हमें प्रतिकार करने की भी आवश्यकता नहीं है, हमें तो हंसते रहना चाहिए। और किंतु यदि हम में दोष है और कोई वह निर्दोष करे तो हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए कि यह हमारा हितैषी है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इन शत्रुओं को दूर करो। यह चीजें भगवान की भक्ति में बाधक है। ईश्वर की भक्ति के साथ संबंध जोड़ने की बात है। ध्यान रहे कि आप उस महान शक्ति से संबंध जोड़ना चाहते हो। जब तक हम स्वयं इतने पतित और नीच है, क्योंकि सम के साथ तो संबंध जोड़ा जाता है, पर हमारा भगवान दयालु है, वह संबंध जोड़ सकते हैं तो हमारे दोषों को नहीं देखते हैं। उनका स्वभाव कितना महान है, उनके साथ हम मित्रता नहीं करते। उनका स्वभाव कैसा है, वह कहते हैं कि यदि मुझे कहे कि हे भगवान, मैं तुम्हारा हूं, मैं आपकी शरण में हूं, तो उसे वह नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो दोस्तों की एक जगह बात और भी आई जी। तो उसमें भी यही लिखा कि अगर कोई आपको दोष बतावे तो उनको सामने से कहे कि आपको पता नहीं है कि मेरे ये नहीं, मेरा ये भी दोष है।
हाँ ये पहले अपने पढ़ा था। हाँ पहले पढ़े थी बात। और अगर निर्दोष हो तो अपनी सफाई नहीं देवे। सफाई की क्या जरूरत है, भगवान तो सब जानते हैं। हम्म। बिल्कुल। दोष हो तो उसको अपना मित्र समझे, तो ये हम्म। कहें भाई ये तो आपने बताया मेरे अंदर ये भी। हाँ हाँ, मेरे अंदर ये भी दोष है। तो समय हो गया इसलिए अब आज्ञा लें। और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नारायण नारायण। हाँ नारायण नारायण सबको प्रणाम। नारायण नारायण सबको प्रणाम। सुबह 5 बजे पुनः प्रार्थना में